नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कल्पना कीजिए आपको बैंक का खाता खोलना है। उसके बाद लगने वाले दस्तावेज़ की सूची सोचिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी फ़ोटो। उसके बाद बैंक की लाइन में लगिए और 2-3 घंटे का इंतज़ार करने के बाद आपका बैंक का खाता खुलता है। अगर आपको बोला जाए कि आप एक सिर्फ़ अंगूठे की लगा के एक बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से आपका तुरंत खाता खोला जा सकता है, तो ये एक भविष्य की बात होगी। लेकिन ये सब सच कर दिखाया है एक्सिस बैंक ने। जी हाँ, सीएससी के साथ मिलके एक्सिस बैंक अब हमारे व्हीलीज़ एक बायोमेट्रिक डिवाइस के ज़रिए तुरंत बैंक अकाउंट खोल सकेंगे। इस सभी बातों पर आज डिटेल में चर्चा की जाएगी और एक्सिस बैंक की पूरी टीम इस वक़्त हमें इस इन्फॉर्मेशन को डिटेल में बताने के लिए मौजूद है, तो सबसे पहले इनका स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मुनीश शारदा जी, जो ग्रुप एग्ज़ीक्यूटिव हैं एक्सिस बैंक के, वो इस वक़्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। शारदा सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड वेलकम। Thank you so much. Thank you so much. Happy to be here. We also have Miss Sohini Sain, Senior Vice President from Axis Bank. Sohini ma'am, thank you for joining and welcome. Thank you for having us. और इनको तो आपने कई बार एक्सिस बैंक के लाइव सेशंस में देखा है। वी वेलकम श्री राम विंजापुरी सर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम एक्सिस बैंक। श्री राम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड वी वेलकम यू। नमस्ते जी। थैंक यू एवरीवन फॉर सीएससी जी, हेलो सर। सीएससी परिवार से इस वक्त हमारे एमडी संजय राकेश सर इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। संजय सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग और आपका भी स्वागत करते हैं। थैंक यू भगवती, सभी को नमस्कार। इस पूरी योजना को बैंकिंग सुविधाओं को सीएससी के साथ जो मैनेज कर रहे हैं हरीश ओबरॉय इस वक्त लाइव मौजूद है। हरीश, आपका भी स्वागत है। थैंक यू भगवती एंड नमस्कार सभी वीएलई भाइयों को। एक खास गेस्ट जो हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं, एक वीएलई जो इस वक्त कर्नाटका से लाइव हैं, उनसे भी हम इस सेशन में बात करेंगे और उनका अनुभव जानेंगे कि कैसे उन्होंने कुछ ही समय में बैंक खाते खोले और उनका अनुभव इस योजना के साथ कैसा रहा। कपिल जी, आपसे भी बात की जाएगी। तो सबसे पहले संजय सर, आपसे शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हम हमारी टीम चाहती है कि हम कर्टेन रेज़र से इस योजना का लॉन्च करके हमारे सभी गेस्ट के सामने इसको लॉन्च करें और सेशन को आगे बढ़ाएँ। कैन वी हैव द कर्टेन प्लीज़? इसके साथ ही ई-केवाईसी बायोमेट्रिक प्रोसेस यानी इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग की प्रक्रिया आज सीएससी प्लेटफॉर्म से शुरू हो जाएगी। एक्सिस बैंक के सभी खाते आज एक अंगूठे के लगाकर खुल सकेंगे। तो संजय सर, आपसे बात करना चाहेंगे। आप हम इस योजना के बारे में बताएं, हमारे वीलीज को बहुत एक्साइटेड है, वो आपसे जानना चाहेंगे ये योजना क्या है और कैसे वीलीज पे काम कर सकते हैं। वो जी सर। थैंक यू भगवती। सबसे पहले अपने सारे वीएलई दोस्तों को नमस्कार। आज इस एक नए प्रोसेस की शुरुआत में हमारे एक्सिस बैंक से जो हमारे सीनियर ऑफिसर जुड़े हैं, जिन्होंने बहुत ही मेहनत कर करके ये प्रोसेस लाया है, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मुनीश शारदा जी हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर एक्सिस बैंक, जिन्होंने इस पूरे ड्राइव को लीड किया है और उनके आने के बाद पिछले 1 साल में एक्सिस बैंक और सीएससी का पार्टनरशिप जिस स्पीड से बढ़ा है, हमें यही लगता है कि दिस इज गोइंग टू गेट इनटू मल्टीपल्स ऑफ इट। तो आज हम उनका स्वागत करते हैं इस ओकेजन पे और उनके टीम के जो सीनियर सदस्य हैं, सोइनीश जी और श्रीराम इज नाउ, एज यू हैव सेड, बिकम ए कांस्टेंट फीचर। अब हम उनको सीएससी के ही मानते हैं या एक्सिस के नहीं मानते। इन दोनों का भी स्वागत करते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत किया इस पूरे प्रोसेस में और हमारी तरफ से हरीश लगे हैं, जिनकी पेस्टरिंग एंड फॉलो अप इज लीजेंडरी। तो आप सबका स्वागत है यहाँ, हमारे सारे वीएलई जो दोस्त है। ये मेहनत कर करके हमने जो ये प्रोसेस शुरू किया था कि बैंकिंग गांव में कितना आसान हो सकता है, क्या डोर स्टेप बैंकिंग हो सकता है, लोगों को बैंक जाना ना पड़े, दूर के लाइन नहीं लगना पड़े, आराम से बैठ कर करके फेमिलियर माहौल में काम हो सकता है। तो इसके लिए पहले बीसी आया, आप लोगों ने बीसी का काम शुरू किया, पैसे निकालने जमा करने का काम शुरू किया। फिर जैसे जैसे एक्सपैंड होने लगा, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो आप लोग सब अब बैंक के बहुत सारे काम करने लगे। उसी में एक
बहुत बड़ा काम है, क्योंकि रिलेशनशिप जब गांव वालों से शुरू करना है बैंक का, तो सबसे पहला काम होता है बैंक अकाउंट खोलना। बाकी असेट लायबिलिटी ये सारी चीजें उसके बाद आती है, लेकिन बैंक अकाउंट खोलना अभी भी एक थोड़ा सा दुर्गम काम था। आपको बहुत सारे कागज देने पड़ते थे, बैंक के पास जाना पड़ता। तो ये एक्सिस की टीम ने काम करके ये जो प्रोसेस लाया है, इट्स वंडरफुल। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जैसे आप जाकर करके डीजीपे में पैसे निकालते हैं, बाय एंड लार्ज उसी तरह से है। आप अपना बेसिक डिटेल दे दीजिए, अपना पैन कार्ड दे दीजिए, अपना आधार बताइए, अंगूठा लगाइए और आपका अकाउंट खुल गया। और उसके बाद फिर आप अपना ट्रांजेक्शन करिए, आपके एड्रेस पे आपके चेकबुक और ये सब आ जाएंगे। तो फिर बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं। और वीएलई के लिए भी बढ़िया है कि गांव के सब लोगों को खोल दो, चाहे बैंक 2 किलोमीटर दूर हो या 5 किलोमीटर दूर हो, क्या फर्क पड़ता। आपने बैंक खोला, बैंक के ट्रांजेक्शन आपके थ्रू हो रहे हैं, बाद में उसके आधार पर लोन मिल सकता है, लोन ले लो, फिर ना तो महाजन के पास जाने की जरूरत है, ना किसी और के पास जाने। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग है, जो हम एक्सिस के साथ मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बीसी पॉइंट, हमारा वीएलई पॉइंट डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर करके बैंक का एक्सटेंशन बन जाए, जहां आपके माध्यम से आपके गांव वालों को, आपके लोगों को बैंक की सारी सेवाएं आपके सेंटर पे ही मिल जाए, बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़े, तो काम करने में मजा ही और है। तो उसी प्रोसेस में एक्सिस ने बहुत कुछ किया है, और ये भी है। इसमें अच्छी बात ये भी है कि जहां बैंक में खाता खोलते वक्त सिर्फ 500 रुपए के डिपॉजिट से खाता खुल जाएगा, बट अगर कभी आपने पैसे निकालने के क्रम में आप चाहे तो पूरे पैसे भी निकाल लेंगे तो बैंक पेनल्टी नहीं लगेगी, तो पैसा आपका ब्लॉक भी नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी चीज इन्होंने डिजाइन की है, और भी चीजें डिजाइन की हैं जो एक्सिस की टीम आपको बताएगी। लेकिन जो एक्सिस से हमारे जुड़े हुए हैं, जो एक्सिस बैंक का काम करते हैं, चाहे बीसी के रूप में काम करें या लोन के लीड के रूप में जनरेट काम करें, उनके लिए ये एक मेजर माइलस्टोन है जिसका हम सबको लाभ उठाना चाहिए। और लाभ उठाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खाते खुलने चाहिए, खाते तो खुलने चाहिए, बट खाते खुलने के बाद वो रिलेशनशिप बढ़ना चाहिए। अभी पिछले महीने का हरीश मुझे सही करेगा कि शायद जो हमारे पास फिगर आया है कि एक्सिस बैंक के 67 हमारे वीएलई ने 1 लाख रुपए से ज्यादा का कमीशन कमाया है, ये सिर्फ एक्सिस के काम से। ये एक फिगर है जो ये इंडिकेट करता है कि सिस्टम में अगर हम ठीक से काम करें तो कितना इनकम हो सकता है वीएलई को। मैं तो इनकम के एंगल से नहीं देख रहा हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ कि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी कितनी सुविधा होगी, आपके पास भी इनकम आया, उनको भी सुविधा हुई, और जो सीएससी का मेन पर्पस है कि गांव के लोगों के लाइफ को आसान बनाए, तो वो आप बना रहे हो। तो जो सीएससी वाले हमारे आप लोग जो एक्सिस से जुड़े हैं, इनकी स्कीम्स को थोड़ा डीप से पढ़िए। इनकी और भी बहुत सारी स्कीम्स है, आप खुद भी पढ़िए, हमारे जो जानकारी पोर्टल पे है वो सारा अवेलेबल है। और जो भी आपके एरिया में चलता हो उसको आप पुश करें, उसको आप लोगों को समझाएं, ताकि वो इनफॉर्मल चैनल्स का जो यूज करते हैं, चाहे छोटे लोन के लिए हो, बड़े लोन के लिए हो, या छोटे पैसे जमा करने के लिए हो, उसको ना करें। आपके थ्रू बैंक करें, इंस्टेंट रसीद मिलती है, कहीं कोई नहीं है, वो काम करने की जरूरत है। और इसके साथ बाकी चीजें भी जुड़ जाएंगी, आपके पास लोग आएंगे, आप दूसरे तरह के काम करोगे, सर्विसेज की डिलीवरी है, तो सब मिला जुला करके ये एक मेजर स्टेप है। और एक्सिस बैंक जितना एग्रेसिव है, जितना आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने की कोशिश हो रही है, वो काबिल तारीफ है। और आई एम श्योर कि ये जो नंबर्स हैं वो काफी आगे जाएंगे। पिछले अगर साल भर की तुलना में देखें तो आप लोग जानते हैं कि आप लोग का भी काफी बढ़ा है, लेकिन पोटेंशियल अभी बहुत है। और हम ये ना देखें कि हमने पास्ट में क्या था और अभी क्या कमाए हैं, हम ये देखें कि कितना कमाया जा सकता है और कितने लोगों को हम इन्वॉल्व करके उनका भी लाइफ आसान बना सकते हैं। तो ये सब कुछ मिला करके मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। एक और, जब आप बायोमेट्रिक करेंगे तो शायद मुझे बोलने की जरूरत वैसे नहीं है, क्योंकि बायोमेट्रिक
बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन तो आप डे नाइट करते हो, लेकिन वो टाइम अब आ गया है कि आप भी बायोमेट्रिक में अंगूठे से हट करके आइरिस पे पहुंच जाओ, क्योंकि एक अंगूठे की तुलना में आइरिस का जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा है। और कई लोगों के जिनके हाथ की ये जो लाइंस हैं ये सब थोड़ी घिस जाती हैं, उनका आइरिस में ऐसी कोई समस्या नहीं आती है, तो सक्सेस रेट आपका बढ़ जाएगा और अकाउंट खोलने सारे ट्रांजेक्शन में बढ़। उससे भी बड़ी बात है, आइरिस के डिवाइस का दाम जो है वो काफी गिर गया है। तो जब भी कभी आप बायोमेट्रिक डिवाइस खरीदने जाते हो तो एक बार उसका भी रेट देख लो कि क्या होता है, तो आइरिस खरीद लो, आसानी से होता है, उसमें भी टाइम लगता है। सक्सेस का प्रोसेस बहुत जरूरी है और ये आपको डिजी पे बाकी चीजों में भी हेल्प करेगा, चाहे ई श्रम ऑथेंटिकेशन हो या किसान ऑथेंटिकेशन। तो सब मिला जुला करके ये है कि हम नई सर्विसेज आपसे साथ ऐड कर रहे हैं, बैंक की टीम पूरी तरह साथ है। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो वर्कशॉप्स है उस पे पार्टिसिपेट करें, जानकारी पोर्टल पे जाकर के जानकारी लें कि कौन कौन सी नई चीजें आ रही हैं। जरूरत पड़े तो बैंक की जो फील्ड टीम है या हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है या हमारे फाइनेंशियल स्पॉक्स है उनसे बात करें। बट हमारा आइडिया ये है कि गांव में अगर किसी को किसी तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज की जरूरत हो तो वो आपके पास आए और आपके पास वो सर्विस मिलनी चाहिए। अगर हम गांव में इस तरह का एक माहौल बना सके, वो जो ट्रस्ट बिल्ड कर सके कि आदमी को कोई जरूरत है किसी भी फाइनेंशियल सर्विस की तो वो सीएससी के पास आकर के पूछ लेता है और वहां उसका समाधान हो जाता है। ये माहौल अगर बन सके तो फिर सीएससी का पर्पस सफल। तो उस दिशा में आज फिर हम सबको वेलकम करते हैं, सबको साधुवाद देते हैं कि ये काफी मेहनत के बाद किया, हम लोग 3-4 महीने से ज्यादा इसमें पूरी टीम लगी है, बट इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट that is a will very much simplify the whole process, and initial feedback and experience has been very good. In fact, one of our friend will share कि उसने कैसे बनाया. So I expect there would be tremendous support and work in the field, and a definite good number will be seen, not only in terms of opening the account but also in terms of jump in the number of transactions through these accounts. So I again thank all of the whole team for the good work and request all really to please go through it, use this facility, open maximum number of accounts and develop your relationship with your customers so that it's not only for opening the account, it becomes a business relationship between you and your customer. Thank you all, wish you all the best. Thank you. थैंक यू सो मच संजय सर। आपकी गाइडेंस में आई एम श्योर हमारे विलेज बहुत अच्छा काम करेंगे और हमेशा के लिए उन्हें उत्साह से भरने के लिए थैंक यू सर। अब बात करते हैं, जैसे संजय सर ने कहा कि हमारे 66 से ज्यादा विलेज ने 1 लाख से ज्यादा कमीशन कमाया है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इस सेगमेंट में क्या है, किस तरीके से विलेज इसको एज अ बिजनेस अपना बिजनेस टर्न आउट करके अपने कमीशन को बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए मुनीश सर यहाँ पे हैं। मुनीश सर, आपसे आपके व्यूज जानना चाहेंगे कि कैसे इस अपॉर्चुनिटी को विलेज एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू सर। धन्यवाद भगवती जी। सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी वीएलई भाई और बहन इस कॉल में लॉगिन किए हैं, मैं उन सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं आभारी हूँ उन सबका, वो कि हमारे लिए मेहनत करते हैं और डिजिटल इंडिया मिशन के तहत वो देश की जो की सर्विसेज हैं, जरूरी सर्विसेज हैं, वो आम नागरिक तक गाँव में लेके जाते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया अच्छा और सोशल काम है और इसमें हम सबको बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हम इस एक मुहिम में भारत सरकार के साथ जुड़े हैं। दूसरा, मैं संजय जी और हरीश और पूरी सीएससी टीम का भी आभारी हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया इन सब चीज़ों पे काम करने के लिए, और हम उनके साथ पिछले 1-1.5 साल से लगे हैं और उसमें हमारा यही प्रयास है कि जितनी भी बैंकिंग की सुविधाएं हैं हम देश भर में सब वीएलईज के पास अच्छे से लेके जाएं। तो संजय जी आपका, हरीश जी का और पूरी सीएससी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये मौका देने के लिए कि हम आपके साथ जुड़ पाएं और आपके साथ एक काम कर पाएं। और मैं इस चीज़ का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों का जो पैशन है और जो आप लोगों का जो वीएलई पे जो फोकस है उस पे कि उसको कैसे पैसे बनाने हैं, उसके लिए जो आप पुश करते हैं वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मिल के हम जो एक अच्छा सोल्यूशन निकल के बाहर आता है वो बहुत ही एक बढ़िया एक एंड रिजल्ट होता है सबके लिए। सो ये
ई केवाईसी का जो हमने अकाउंट लॉन्च किया है, ये उसी एक महीनों भर के प्रयास का एक नतीजा है कि हम इस मुकाम पे आए हैं कि आज हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। वीएलई भाइयों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि ये सबसे पहले जब 18 महीने पहले पे आया था कि हमारा यही था कि हम जो जितनी भी बैंकिंग की जितनी भी सुविधाएं हैं, हम यही सोच रहे हैं कि आपको कैसे इक्विप करेंगे, आपको कैसे उस योग बनाएं कि आप वो जितनी भी सर्विसेज हैं आप अपने ग्राहकों को अपने एरिया में दे सकते हैं। और ये सबसे पहली हमारी सोच थी कि अकाउंट खुलना चाहिए ई केवाईसी के तहत, बैंक अकाउंट खुलने में बड़ी आसानी रहनी चाहिए। ना सिर्फ अकाउंट, हमारा ये भी प्रयास था कि हम जितने भी हमारे लोन प्रोडक्ट्स हैं या जितने भी गोल्ड लोन, होम लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, ये सारे प्रोडक्ट्स भी आप तक दें, और जितनी भी बाकी की बैंकिंग की सर्विस वाली ट्रांजेक्शन हैं वो भी आपको आपके यहाँ जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो आपको दे दें, ताकि वो कस्टमर को, जो हमारे आपके जो ग्राहक हैं, जो आपके आसपास वाले लोग हैं, उनको कहीं ब्रांच जाने की, बैंक ब्रांच जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। उनका जो आपका जो उनके साथ भरोसा है, उस भरोसे के तहत चलते वो आप हमारे साथ अकाउंट खोलते हैं उस, और वहीं पे आपको उसकी सर्विस हो जानी चाहिए। तो ये जो हमने ई केवाईसी अकाउंट खोला है, ये एक हमारा अच्छा कदम है उस दिशा में कि हम देश में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है बहुत अंदर तक लेके जाएं और बहुत कस्टमर्स को इस पे बिल्ड करें। हमारा ये भी था कि अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वो जो प्रोडक्ट है वो जो आपकी आसपास की मार्केट है उसके लिए उपयोगी भी होना चाहिए, उसके लिए यूजफुल भी होना चाहिए, और उसमें कस्टमर को ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी चीज के चलते। संजय जी ने बताया कि सिर्फ 500 रुपए देके अकाउंट खुल सकता है, सो वो भी हमारा प्रयास था कि ये इस पे करें। और ये जो अकाउंट वाला प्रोडक्ट है, इसके चलते आपको एक टिप देना चाहूंगा कि ये हमारा, इसको हम ना हमारी भाषा में बोलते हैं दिस इज कस्टमर एक्विजिशन अकाउंट। इससे आपको कस्टमर आपके साथ जोड़ने हैं, ताकि उनको बताना है कि बैंकिंग सर्विसेज आपके यहाँ अवेलेबल हैं। एक बार जब बैंकिंग सर्विसेज आपके साथ आ जाती हैं, अवेलेबल हैं, तो आप उसके साथ पूरी जिंदगी, कोई लोन चाहिए, कुछ और प्रोडक्ट भी खरीदने एक्सेट्रा, जो भी उनको करना है वो सब आपके पास ही आएंगे उस प्रोडक्ट, बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी। और उसमें उसके 2-3 फायदे हैं। एक तो आपके लिए इनकम का जरिया बनेगा जिंदगी भर का एक अच्छे कस्टमर के साथ। अगर आप उसको प्रोडक्ट्स अच्छे से बेचते हैं, वो आपके बार बार आएगा, बार बार आपको प्रोडक्ट बेचने का उसका आपको वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में देखेगा कि मेरी बैंकिंग की सुविधाएं मेरे को यहाँ से मिलती हैं। दूसरा दूसरा उसमें दूसरा आपकी इसमें इनकम बनेगी। तीसरा, कस्टमर को बड़ी सहूलत मिलेगी कि उसको दूर जाना नहीं है, और कस्टमर का जो भरोसा है, ग्राहक का जो भरोसा है आपके साथ, क्योंकि आप उसी कम्युनिटी में काम करते हैं, वो बहुत एक गहरा भरोसा है आपके ऊपर। सो वो भी बड़ा जरूरी है कि उसको उस भरोसे के तहत हम जो सर्विस है उनको अच्छे से प्रोवाइड करें। तो ये 3 चीजें, कस्टमर को फायदा है, आपको फायदा है, और हमें फायदा है, और देश को फायदा है, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शन है सारी डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर यहाँ पे आ जाएंगी। सो इसमें 2-3 चीजें मैं एक और कहना चाहूंगा। तो पहला तो ये जरूरी है कि जैसे संजय जी ने बताया कि 66 लोग हैं, जो 66 वीएलईज हैं जिनकी इनकम 1 लाख के ऊपर है। जो एक अच्छा एडवाइजर और अच्छे वीएलई के बीच में जो 1 लाख कमा रहे हैं, और जो नहीं कमा पा रहे हैं, या जो नहीं इसमें इतना काम कर पा रहे हैं, उसमें सिर्फ 1 या 2 ही चीजों का अंतर है। पहला तो ये है कि आप जो आपका जो फोकस है इस पे, आप जो इस पे इन प्रोडक्ट्स पे, आप बड़ा जरूरी है कि आप खुद को इंश्योर करें कि आप अच्छे से ट्रेनिंग लें उन प्रोडक्ट्स पे। हमारे जो अधिकारी हैं, बैंक के अधिकारी हैं, या जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, मैंने श्रीराम को बोला कि हम अभी अगले हफ्ते से या अगले महीने मार्च के महीने से हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही फेसबुक लाइव पे ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आएंगे, ताकि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप हमारे प्रोडक्ट को और अच्छे से समझें, और जितना आप अच्छे से समझेंगे उतना आप अच्छा सर्विस कस्टमर को दे पाएंगे। तो पहला तो यह है कि आपने वो अच्छे से समझने हैं। दूसरा यह है कि आपने कैसे आपको काम करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकें। हम जो भी आपको मार्केटिंग मटेरियल देते हैं, या आपका जो आप सब लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, या आप लोगों का फेसबुक का अकाउंट है, या कोई और अकाउंट है जहाँ पे आपने वहां पे से भी जाके अपने जो आपका जो नेटवर्क है उनमें सबको बताना है कि आपकी ऐसी सर्विसेज हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो ग्राहक हैं आपके आसपास वाले, उनको पता लगे कि आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो आपके पास ज्यादा उसके लिए आए। वो दूसरी बात। तीसरी बात कि जो लोन्स का रिक्वायरमेंट है, हमने 2-3 महीने पहले, 4-5 महीने पहले हमने गोल्ड लोन का बात शुरू किया था कि हम गोल्ड लोन कर सकते हैं, ताकि गोल्ड लोन एक अच्छे दर पे, अच्छे इंटरेस्ट रेट पे हम गोल्ड लोन मुहैया करा सकें
इन सब मार्केट्स में आपके जो ग्राहक हैं, और हम देख रहे हैं कि उसमें पिछले 6 महीने में हमने उसमें मोमेंटम देखा है, उसमें जो गति आई है उस बिजनेस में, वो काबिले तारीफ है। आप सब लोगों ने जो भी काम किया है, लेकिन वो अभी भी 1/10 है जो हम कर सकते हैं, मे बी 100 है जो हम कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं उसका 100 नंबर है अभी भी। तो आपके लिए इनकम की अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए ग्राहक को अच्छी सर्विस देने की अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए वो भरोसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है अपने ग्राहकों के साथ, अपने दोस्तों मित्रों के साथ, आसपास के जो आपके ट्रेडर्स हैं, फार्मर्स हैं, या एसएमई मैन्युफैक्चरर्स हैं, एटसेट्रा, उनके साथ काम करने का एक अच्छा मौका है। लास्टली मैं कहना चाहूंगा कि हम एक्सिस बैंक में हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है कि हम इस सर्विस को किसी और लेवल पे लेके जाएं और इसको बढ़ाएं और आपको सहूलत दें और ज्यादा सर्विसेज दें। अभी हमें मालूम है कि कई सर्विसेज आपके पास नहीं है, लेकिन हम उन सब जो भी सर्विसेज हम देना चाहते हैं हम उस पर काम कर रहे हैं। जैसे हम आपको अभी तो ये सेविंग अकाउंट खुलेगा, फिर हम इसके बाद एक जो फिक्स डिपॉजिट का प्रोडक्ट है, आपको फिक्स डिपॉजिट का प्रोडक्ट भी देंगे, फिर हम आपको रिकरिंग डिपॉजिट का प्रोडक्ट भी देंगे, फिर हम आपको और भी जो सर्विस हैं, बैंक स्टेटमेंट अपडेट कराना है कस्टमर का, या और कुछ और बैंकिंग के साथ जो भी ग्राहक लोगों को काम पड़ता है, वो आपकी दुकान में या आपके टच पॉइंट पे वही सर्विस हम उनको दे सकें। उस पर भी हम लगातार जुटे हुए हैं कि उस पर हम काम करते रहें, ताकि हम इसको बैंक को बड़े अंदर तक देश के भीतर लेके जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो बैंकिंग का जो नया रूप है, डिजिटल बैंकिंग, जो हम सीएससी के साथ काम कर रहे हैं उससे जुड़े हैं, हमारा एक उस रूप को हम पूरे देश को उसका फायदा उठाने का मौका दें। और उसमें हमारा भी बिजनेस है, आप सब लोगों का बिजनेस है, और सीएससी का एक मोटिव है कि हम जो जो भारत सरकार ने सीएससी को कंपनी को बनाया है कि उसको हम बहुत अंदर तक लेके जाएं। और मुझे उम्मीद है कि इन सब प्रयासों से, हमारे प्रयासों से, आप चंद्र जी और उनकी जो टीम है उनके प्रयास से, या जो आप जितने सीएससी वीएलए लगे हैं, आप सबके प्रयास से हम इस मुहिम में जरूर कामयाब होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस ई-केवाईसी अकाउंट का पूरा फायदा उठाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपने जितने भी आपके आसपास ग्राहक हैं उन लोगों के साथ एक रिश्ता जोड़ेंगे। मुझे उम्मीद है, ऑल्सो ये भी उम्मीद है कि आप सब लोग ये जो हमारा बैंक का और एक ग्राहक का जो भरोसा है, उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे, उस भरोसे सही सर्विस देंगे कस्टमर को। बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी के पैसे हैं, किसी की जीवन भर की जमा पूंजी है, किसी का सब पैसे हैं, उसको उनकी जिंदगी इन पैसों से चलती है। ये बड़ा जरूरी है कि हम उस भरोसे को किसी भी हालत में टूटने नहीं दें, और वो हमारा भी प्रयास है, और हम उसके लिए आपको हमेशा बताते रहेंगे। हम सब, हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा भी दायित्व है कि हम भी आपको उस चीज में उसका मार्गदर्शन करते रहेंगे ट्रेनिंग के थ्रू, और वो हम करेंगे। और हम बहुत डीप लेवल से कमिटेड हैं आप सबकी सफलता के लिए, सीएससी के मिशन की सफलता के लिए। और हम कोई भी कार्य नहीं छोड़ेंगे, कोई भी एफर्ट नहीं छोड़ेंगे इसको सफल बनाने के लिए। एक बार फिर से सब वीएलई भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से पूरी एक्सिस बैंक की तरफ से आपका धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह खुश रहेंगे और सफल होंगे और सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। Thank you so much, Manish Yadav sir. बहुत पॉजिटिव मैसेज है आपका. I'm sure our Railis will learn one or two things from you, and thank you for the continuous support we are getting from Axis Bank. Thank you so much, sir. अब बात कर लेते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे काम करेगी, किस तरीके से आप बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। तो इन सब के डिटेल पे बताने के लिए श्रीराम सर इस वक्त मौजूद हैं। श्रीराम सर, ओवर टू यू। थैंक यू भगवती जी। पहले तो मैं मुनीश जी और संजय जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे से प्रेजेंट किया है कि एक्चुअली ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये सारे जो हमारे वीएलई भाई बहने हैं उनके लिए ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि वो एक डीप रूटेड, बहुत गहरी रिश्ता बना सकते हैं उनके कस्टमर बेस से। तो मैं 3 चीजों पे फोकस करूंगा आज की तारीख में। पहला तो ये है कि जब भी मैं वीएलई भाई बहनों से मिलता था तो मैं ऑलवेज उनको ये बोलता था कि आप ना हमारा बैंक ब्रांच के एक्सटेंशन हो। मैं तो ये नहीं देखता हूँ कि ये सीएससी पॉइंट है, मैं तो यही सोचता हूँ कि ये मेरा बैंक ब्रांच ही है जो कस्टमर को सर्विस देने के लिए सारे जो सुविधाएं हैं वहां पे हम उपलब्ध करना चाहते हैं। तो उसमें सारे जो वीएलई भाई बहने रहते थे
वो मुझे एक ही चीज बोलते थे कि पर हम तो सर देखिए एक ही मतलब लीड ही जनरेट कर पा रहे हैं, और लीड जनरेट करके फिर खाता जो है वो ब्रांच में कोई हमारा ब्रांच का जो ऑफिसर है उसके पास चला जाता है, और फिर वो ब्रांच का ऑफिसर आता है, खोलता है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कि एक कस्टमर का करंट अकाउंट खोलने में, ये चाहे करंट अकाउंट हो या सेविंग्स अकाउंट हो। तो हमको वो पता चल गया कि जो पहली चीज है, अगर हमको ये सारे हमारे सीएससी भाई बहनों को हमारा बैंकिंग के साथ जुड़ा जुड़ा के उनको ऐसे बनाए कि वो ही एक बैंक ब्रांच बन जाए, उनके जो पॉइंट है वो बैंक ब्रांच बन जाए। तो पहली चीज जो सबसे जरूरत थी उसमें कि हम इंस्टेंट अकाउंट उनको दें, और इसी के लिए दोनों सीएससी साइड से भी और एक्सिस बैंक साइड से भी काफी मेहनत के बाद ये आज ये हम बहुत खुश है कि ये हम लेके आए हैं। और ये प्रोडक्ट ऐसा है कि इंस्टेंटली जो है अकाउंट बीएलई के आउटलेट पे ही खुल जाएगा, और उसी के साथ इमीडिएटली कुछ ही मिनटों में कस्टमर उस पर ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कस्टमर आए और उनके साथ जो वीएलई का रिश्ता बन जाए वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा, अकाउंट तभी का तभी खुल जाएगा। सेकेंड बात जो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो अकाउंट है इसके थोड़े फीचर्स मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो अभी संजय जी ने भी बताया, मुनीष जी ने बताया, जीरो बैलेंस अकाउंट है, मतलब इसमें कोई चार्जेस लगने वाले हैं नहीं अगर आप बैलेंस मेंटेन न कर पाए। और इसमें एक डेबिट कार्ड का भी सुविधा है, वर्चुअल डेबिट कार्ड का भी है और फिजिकल डेबिट कार्ड का भी सुविधा है। और इसमें बहुत सारे फीचर्स है, जैसे आज आप देखते हैं सारे जो रूरल इंडिया है वो सब अमेजोन से खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, और ये जो हमारे कार्ड्स जो निकलेंगे ये अकाउंट से, इन सब में जो भी एक्सिस बैंक के जो कैशबैक के ऑफर्स चलेंगे या डिस्काउंट्स के ऑफर्स चलेंगे, वो सारे ये वर्चुअल क्रेडिट कार्ड और फिजिकल कार्ड्स, सॉरी वर्चुअल डेबिट कार्ड और फिजिकल डेबिट कार्ड्स पे भी उपलब्ध रहेंगे। तो कस्टमर को आराम से ये घर घर बैठे उनको जो भी ये बेनिफिट्स मिलते हैं एक्सिस बैंक के खाता खोलने से, वो सारे वो कस्टमर्स को मिलने वाले हैं। एक और इसमें फीचर है जो मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, और मुझे लगता है ना उससे आपको भी मैसेज आ जाएगा कि हम ये जरूर देखते हैं कि एक्सिस बैंक कैसे ये बीएलई को या उनके पॉइंट को हम बैंक ब्रांच समझते हैं। कि जैसे आप देखते होंगे कि बैंक ब्रांच में ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि होम ब्रांच, कि होम ब्रांच से अगर आप ट्रांजैक्शन करो तो आपको मतलब चार्जेस लगते नहीं है, पर आप अदर ब्रांच अवे फ्रॉम होम ब्रांच में जाके आप कुछ लिमिट के ट्रांजैक्शन के ऊपर करते हैं तो आपको थोड़े चार्जेस लगने स्टार्ट हो गए। तो ये पहली बार एक्सिस बैंक ने ऐसे प्रोडक्ट लाया है कि होम ब्रांच जो है वो वीएलई का पॉइंट बन गया, तो वीएलई का पॉइंट जो है वो अपना होम ब्रांच है। तो आपको कस्टमर को यही बताना है कि आपके एक्सेस के जो भी बैंक के रिक्वायरमेंट्स है, आपको कभी भी ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, आप जो भी है मैं ही आपका होम ब्रांच हूँ, आप यहीं पे आइए, जो भी दिक्कतें आएंगे या तो मैं खुद उसको रिजॉल्व कर दूंगा, और अगर समझो कोई ऐसी दिक्कतें जो मैं रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगा तो मैं जाके ब्रांच से चेक करके वो आपको मतलब जो भी मुश्किलें आ रहे हैं वो मैं आपको रिजॉल्व करके दे दूंगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, और सारे वीएलई भाई बहनों का मेरा कॉन्फिडेंस मैं देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ शुरुआत है, कि अकाउंट खोलना तो पहली मतलब एक एक फर्स्ट स्टेप है, पर आगे जाके एक्सिस बैंक जैसे मुनीष जी ने भी बताया कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देंगे जो आप अपने ही काउंटर पे बैठ के आप एक्सिस बैंक के कस्टमर्स को और बाकी कस्टमर्स को एक्सिस बैंक के कस्टमर्स बना के उनको सारे सर्विसेज दे पाए, चाहे वो डिपॉजिट के सर्विसेज हो या हो अकाउंट के सर्विसेज हो, सारे आपके आपके जो छोटी सी ब्रांच है, जो आपके आउटलेट है, वहीं पे आप दे सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ ये है कि आप जब ये अकाउंट खोलेंगे तो आप कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बना रहे हो, आपको ये भी इंश्योर करना है कि वो रिलेशनशिप बढ़ते जाए। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि कस्टमर जो है वो अकाउंट में ट्रांजैक्शंस कैसे करे, उनका आधार सीडिंग वो अकाउंट में कर दीजिए, क्योंकि जब वो कस्टमर वो अकाउंट से ज्यादा बैलेंसेस बिल्ड करने की कोशिश करेंगे तभी आपका जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, जो अभी इसके बाद पूरा ट्रेनिंग जो है सारे जो एक्सिस बैंक के
एरिया मैनेजर्स और सर्किल मैनेजर्स है वो आपको मतलब रीच आउट करेंगे, एक पूरा डिटेल ट्रेनिंग रखेंगे कि प्रोडक्ट के बारे में, आपके इंसेंटिव्स के बारे में। तो आप ये देखेंगे कि जितना आप कस्टमर को इंश्योर कर सकते हैं कि जो बैलेंसेस है उनके अकाउंट में बढ़ते जाए, तो उसमें बैंक को भी फायदा होगा और आप जो वीएलई है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके लिए भी फायदा होगा। तो यही 3 पॉइंट से मैं अभी क्लोज करना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे ऐसे मौके पे आके सबसे बात करने में, और यही देखता रहूंगा कि मैं आगे भी आके आपसे जुड़ सकूं, बात कर सकूं, आपसे सीख सकूं कि हम और कैसे साथ में एक्सिस बैंक और सीएससी पार्टनरशिप जो है डीपेन करे और बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हम लेके आए कस्टमर के लिए। थैंक यू भागवती जी। Thank you, Shriram sir. And we expect lots of Axis Bank sessions in future and looking with you explaining our values about Axis Bank services. Thank you, Shriram sir. So अभी हमने बात करी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की और किस तरीके से ये eKYC बैंक खाता खोला जाएगा. Now let's talk about what are the benefits of these bank accounts. So इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस वक्त सोहिनी मैम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है. सोहिनी मैम, over to you. Please हमारे वेरीज को एक्सप्लेन करें what are the different benefits of such accounts. Over to you, ma'am. Yeah. तो थैंक यू भागवती और हार्दिक अभिनंदन हमारे सारे वीएलई भाइयों और बहनों को आज ये फेसबुक लाइव इवेंट पे। आज जैसे संजय जी ने और मुनि जी ने भी बोला है कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये क्षण है हमारा ये जर्नी में, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट आप सबका पहला चाहिदा था। हम जब भी कहीं पे बात करते हैं कोई भी वीएलई आप लोग आपसे, तो सेविंग्स अकाउंट पहले नंबर पे आता है, क्योंकि एक कस्टमर के पास पहले बैंक माने खाता खोलना है, उसके बाद लोन आता है, उसके बाद इंश्योरेंस आता है, सब कुछ आता है एक बास्केट के तरफ। लेकिन पहले तो सेविंग्स अकाउंट ही सबको चाहिए होता है, या अगर बिजनेस का पर्पस है तो करंट अकाउंट चाहिए होता है। इसलिए इसको आसानी से अगर आप खोल सके तो आप, जैसे श्रीराम बोला कि एक बैंक ब्रांच होने का यही मतलब होता है कि एक खाता खोला जाए वही जगह पे, और आप आज इंस्टेंटली एक सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं, एक करंट अकाउंट खोल सकते हैं हमारे ग्राहकों का। तो आप तो हमारा ब्रांच ही बन गए हैं, और हम हमारा कोशिश रहेगा कि अभी कुछ महीनों में ही हम और भी सर्विसेज आपको लाए, ताकि कस्टमर को ब्रांच कभी जाना ही नहीं पड़ेगा। तो मुझे तो यही बताना है कि ये अकाउंट तो सिंस जीरो बैलेंस है, इस पे मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगती है, यही सबका चाहिदा था। हम 500 रुपया का एक इंटेंट के लिए हम एक चेक बोले है सहज सेविंग्स अकाउंट के लिए, और हम एक प्लैटिनम डेबिट कार्ड भी देंगे जो आपका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसके जरिया आपका कस्टमर्स वहां से आप दिन का 40,000 रुपया तक वो ट्रांजैक्ट कर सकता है कैश का। और आप जैसे श्रीराम ने बोला कि अभी तो अमेजोन ये सब में ही गांव में बहुत ही चाहिदा है। 3 लाख तक हम लोग पॉस का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इसका जरिए। तो ये तो बहुत ही तो हम हमको लगता है कि इससे आप एक कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो सकता है, और इसके जरिए आप बहुत और कुछ कस्टमर के साथ आप रिलेशनशिप बना सकते हैं, लोन के जरिए या बाकी जो हम प्रोडक्ट्स लाएंगे, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, ये सब हम कर सकते हैं। लेकिन सेविंग्स अकाउंट तो पहले नंबर होता है जो एक कस्टमर को चाहिए होता है, और आज आपके वहां पे वो मिनटों में सेविंग्स खाता खोल सकेंगे। तो मैं थोड़े आपको समझाऊंगी कि बहुत ही संक्षिप्त में अब आज समझाऊंगी। इसके बाद हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करेंगे, आपका ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। तो अभी कस्टमर अगर आए तो ये है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन हमको बैंक को नहीं उसको जमा करना होगा ये अकाउंट खोलने में। तो ये कैसे होता है कि आपके पास आएंगे, फिर आप वो पैन कार्ड होगा, वो पैन का डिटेल्स देंगे, वो हम लोग उसको आइडेंटिटी वेरीफाई कर लेंगे। 2.5 लाख के नीचे है तो फॉर्म 60 से भी हो जाएगा वो। सिर्फ करंट अकाउंट खोलना है तो पैन का जरूरत है। उसके बाद पैन का हो जाएगा तो हम आधार हम लोग
UIDI से चेक करवाएंगे आपका कस्टमर का। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका बायोमेट्रिक डिवाइस ठीक से चले, आपका इंटरनेट स्पीड ठीक ठाक है, क्योंकि कभी कभी वो इंटरनेट के जरिए वो OTP आने में दिक्कत हो जाती है, तो इंटरनेट स्पीड का ध्यान रखिएगा। आपका GPS जरूर खोलना चाहिए, बिकॉज हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखते हैं कि कस्टमर का अकाउंट कहाँ पे खुल रहा है। और ये छोड़ के आपका कैमरा तो होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कस्टमर का जो पिक्चर आता है UIDI वेबसाइट से, उसके साथ उसका अभी का पिक्चर का भी हम लोग एक बार एक जांच कर लेते हैं, 70% मिलना चाहिए, तो कस्टमर सही है वो देखने के लिए। तो अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप 10 मिनट बाद फिर ट्राई कर सकते हैं। तो काफी बार आप देखेंगे कि वो सही हो जाएगा। अभी तक तो हम लोगों को बहुत सारा दिक्कत का नहीं आया है फीडबैक, बट मैं फिर भी बोल रही हूँ, तो आपको कोई असुविधा ना हो इसलिए। एंड तो ये थोड़ा डिटेल्स और जो हमारे आप डाल सकते हैं ऑन उसका जो ऑक्यूपेशन है, उसका नॉमिनी डिटेल्स थोड़ा आपको भरना पड़ेगा आफ्टर आधार ऑथेंटिकेशन हो जाए। एंड देन एक 500 रुपया का कैश से फंडिंग आपको ये इसका करना पड़ेगा। और कुछ मिनटों में ही आपको भी डिटेल्स आ जाता है कस्टमर अकाउंट नंबर की, तो आपके पास प्रिंटर है तो आप एक रिसीट भी प्रिंट करके दे सकते हैं, और कस्टमर का मोबाइल पे भी उसको आ जाता है कि उसका अकाउंट नंबर और डिटेल्स क्या है। तो डेबिट कार्ड, ये पूरा हमारा फुल फीचर डेबिट कार्ड मिलेगा। डेबिट कार्ड का जो कॉस्ट है वो ध्यान रखिएगा, 250 रुपीज है। हम सारे बता देंगे, बट अदरवाइज ये पूरा जीरो बैलेंस अकाउंट है। वैसे बहुत सारे फ्री सुविधाएं है ATM में भी, ICICI एक्सिस बैंक, कहीं पे भी आप ATM का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्सिस ATM में हमारा 10 फ्री ट्रांजैक्शन है महीने का। वो तो उसमें ही हो जाना चाहिए सबका ही काम। एंड आप नेक्स्ट पेज पे भी जा सकते हैं इसका PPT का। हाँ, तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो ये तो आपका वेबसाइट से हम जाएंगे। अ, इससे पहले एक स्लाइड है। हाँ, हाँ, तो अगर डिजी सेवा पोर्टल से आप eKYC अकाउंट ओपन पे जाइएगा, वहां पे आपको बोथ सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। कस्टमर का पैन ऑथेंटिकेशन करना है, आधार ऑथेंटिकेशन करना है, और वो जो डिटेल आ गया कस्टमर उसको भी वेरीफाई और एक बार करता है अंगूठा देके कि सारे डिटेल सही है और वही वो कस्टमर है। और नेक्स्ट पेज पे जाइए। एंड उसके बाद थोड़ा बहुत और डिटेल हम लोग ऑनलाइन उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हैं। वो आपको 500 रुपया का फंडिंग अमाउंट देते हैं, करंट अकाउंट के लिए दूसरा है, मैं सेविंग्स का सहज सेविंग्स का ही बात कर रही हूँ अभी। एंड फिर कस्टमर का अकाउंट तुरंत जनरेट हो जाता है। एंड उसका बाकी जो डिलीवरेबल है वो डेबिट कार्ड ये वो उसका जो एड्रेस है वहीं पे आएगा। और टिपिकली 7 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। तो उसको ब्रांच जाने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास आके ही उसका खाता खोला जाएगा। सिर्फ चेकबुक अगर चाहिए तो उसको बाद में ब्रांच जाना पड़ेगा अगर उसको चाहिए। तो ये था हमारा ये जर्नी जो हमने तैयार किया है eKYC से अकाउंट खोलने का। हम चाहेंगे कि आप ये जरूर ट्राई करें। आप अपना गांव शहर में जो जो आपको पहचान का है या बिना पहचान का भी, अगर आप कैंप बनाए गांव में, हमारा ब्रांच भी एक करेगा, CSC टीम है, एक्सिस बैंक का CSC का टीम है, सारे लोग हैं आपके साथ कि आप जाए, आप इसका बात करें। आप गांव में सबसे अच्छा होता है कि गांव में जिसको या शहर में जो थोड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं या बड़ा टीचर है या
वो बहुत रिस्पेक्टेड कोई है, उन लोगों का अगर खाता खोले तो वो भी बाकी लोगों को बोलते हैं कि अच्छा मैंने खोला, इतना आसानी से खोले तो आप भी खोल लीजिए। तो आप देखिए कि कौन सा प्रोफाइल का पहले आपको खोलने चाहिए, जहां से आपको मदद भी मिले कि बाकी खुला जाए। तो आप थोड़ा वैसे भी सोचिए कि बड़ा थोड़ा बिजनेस करता है या बहुत अच्छा काम करता है, बहुत नाम है जिसका, आप वहां पे जाके उसको भी पूछिए कि आपको खुलना है अकाउंट एक्सिस बैंक के साथ, बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। तो हमारा उम्मीद है कि आप इसका जरूर फायदा उठाएंगे, एंड दिस शुड बी एन अपॉर्चुनिटी कि आप लोन कर सकते हैं। एंड जैसे संजय जी ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा कमीशन अर्न कर रहे हैं 66 वेली, जो बहुत ही बढ़िया बात है। तो आई एम श्योर कि संजय जी, हरीश जी, सबके साथ मिलके हम लोग डेफिनेटली इसको हजारों में लाके जाएंगे। एंड सेविंग्स इज डेफिनेटली द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट, क्योंकि यहाँ से रिलेशनशिप शुरू होती है और उसके बाद ही आप उसको काफी सारे कुछ सेल कर सकते हैं। और आप प्लीज आपका फीडबैक देना हमको जरूर, हम सुनना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है और कुछ आपको आसानी चाहिए क्या ये प्रोसेस में। एंड और भी सर्विसेज हम बैंक अकाउंट के लिए ला रहे हैं, और आप थोड़ी देखते जाएंगे, कुछ कुछ महीने में ये सारे होंगे। तो सफर अभी चालू रहेगा। और थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। Thank you so much, Sohini ma'am. We can see you're struggling with Hindi, but every word you Yes. said, it's full with Yes. passion, and we can see how we do have potential with us, our wheelies, and you understand our wheelies very well. We can see the passion behind your voice. So thank you, Sohini ma'am. Thank you for encouraging our wheelies and giving them lots of ideas how they can turn out these opportunities and earn in lakhs, as you have said. Thank you, Hopefully, ma'am. when I continue to speak like this, my Hindi will also improve. Sure, ma'am. Sure. Thank you for your words. Thank you, ma'am. Before we move ahead, हरीश जी से बात करने से पहले we have a video with us जहाँ पे आपको एक brief description देगा कि किस तरीके से आप बैंक अकाउंट का खाता खोल सकते हैं, कितना आसान है एक बायोमेट्रिक के जरिए बैंक अकाउंट का खाता खोलना. Can we have the video, please? अब एक्सिस बैंक में खाता खोलना हुआ बिल्कुल आसान, न शाखा तक का सफर, न कोई कागजी प्रक्रिया, क्योंकि अब एक्सिस बैंक आ गया है आपके पड़ोस में, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बीसी टीम के साथ, जो आपकी मदद करेंगे एक्सिस बैंक खाता खोलने में सिर्फ कुछ ही मिनटों में। एक नए और पूरी तरह से डिजिटल ई-केवाईसी यानी आधार जांच प्रक्रिया द्वारा। ये प्रक्रिया फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक द्वारा डिजिटल रूप से UIDAI से आपकी जानकारी सुनिश्चित करता है, जो है बिल्कुल सुरक्षित और आसान, वो भी बिना कोई कागजी प्रक्रिया के। अपना खाता तुरंत खोलने के लिए अपने नजदीकी बीसी केंद्र से संपर्क करें और अपना आधार नंबर प्रदान करें। ई-केवाईसी द्वारा अपना डिजिटल वेरिफिकेशन पूरा करें। बस इतना ही, आपका एक्सिस बैंक अकाउंट तुरंत खुल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे बीसी केंद्र द्वारा आप कई सारी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ भी उठा सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी बीसी केंद्र में जाकर अपना एक्सिस बैंक खाता खोलें। अब आपका एक्सिस बैंक आ गया है आपके पड़ोस में। छोटे शब्दों में हमें बिल्कुल बता दिया कि कितना आसान है बैंक का खाता खोलना अब। हरीश, अब आपसे बात करते हैं। आप हमें बताएं कि क्या इनकम अपॉर्चुनिटीज हैं VLEs के लिए कि वो आसानी से बैंक का खाता भी खोल रहे हैं। उसके साथ ही जैसा सर ने कहा कि कस्टमर एक्विजिशन है, उनके पास n नंबर ऑफ सर्विसेज है एक्सिस बैंक की, जो आगे वो अपने कस्टमर्स को फर्दर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमें इनकम अपॉर्चुनिटीज बताने के लिए ओवर टू यू। थैंक यू भगवती। सबसे पहले मैं संजय सर, मुनीष सर, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों का सपोर्ट है तो हम लोगों ने काफी मेहनत किया और इसके ऊपर कोशिश किया, टाइम लिया लेकिन हमने किया। सबसे खुशी की बात ये है अपने लिए। सो थैंक यू वेरी मच टू श्रीराम एंड सोहिनी जी फॉर योर एंडलेस सपोर्ट
चाहे वो रात हो या सुबह हो, हमने आपको परेशान किया जस्ट टू मेक इट लाइव। एंड सभी वीएलई भाइयों से स्पेशली माफी चाहेंगे क्योंकि पिछले 1 साल में हमने काफी बार बोला हम करेंगे, बट समहाउ उस टाइम पर कुछ ना कुछ हमसे रहा जिसके चलते ये डिले हुआ थोड़ा सा। बट कहते हैं कि कुछ अच्छा करने के लिए अगर कुछ समय लगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बुरा है, बट ये एक अच्छे की शुरुआत है। यूजली हम बात करते हैं ई केवाईसी अकाउंट, तो ई केवाईसी अकाउंट सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट उसमें भी एक जो लास्ट प्रोसेस होता है, तो कई बार सिंस आई हेडिंग दिस फाइनेंशियल प्लीज फ्रॉम लास्ट 8.5 ईयर, तो वहां कागज जरूर देना पड़ता है ब्रांच में जाके। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर अकाउंट इज यहाँ कागज कुछ नहीं देना ब्रांच में। द बेस्ट पार्ट, बिकॉज इसकी ये ई केवाईसी भी है एंड इंस्टेंट भी है, दोनों काम है। द मोमेंट वी सबमिट द अकाउंट, तो इमीडिएटली अकाउंट नंबर डिस्प्ले होता है, कस्टमर के मेल पर जाता है और कस्टमर के मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि आपका खाता खुल गया है। एंड दिस इज द फर्स्ट बैंक जिसके साथ हमने लो वैल्यू बैलेंस अकाउंट खोला। अदरवाइज आज तक हम जितने भी प्राइवेट बैंक्स में काम करते हैं तो वीएलई का एक कंप्लेंट रहता है कि सर 10,000 रुपए वाला खाता गांव में नहीं खुल पाता। और ऑनेस्टली मैं कई बार जब बात करता हूँ तो सबसे पहले ये मानता हूँ कि मैं अगर वीएलई रहूंगा तो मैं क्या करूंगा। तो इसलिए कई बार बैंक भी मुझसे परेशान रहते हैं कि ऐसा कैसे होगा, तो बट होता है। तो अभी ये जो अकाउंट है ये एक वैसा प्रोडक्ट है जो गांव की एक्चुअली जरूरत है। ऐसा नहीं है कि गांव के लोग बैलेंस नहीं रख सकते, बट एक डर रहता है कि मेरे खाते से पैसा कटेगा, बैलेंस नहीं मेंटेन होगा। तो ये बेस्ट पार्ट इस अकाउंट का ये है कि अगर बैलेंस नहीं भी होगा तो कोई भी किसी भी तरह का चार्जेस नहीं लगेगा। चार्जेस नहीं लगेगा तो इसका मतलब मेरा वीएलई भाइयों से कहना है कि ऐसा मत कीजिएगा कि बैलेंस मेंटेन करने के लिए आप कुछ स्टेप ना लें, बिकॉज इस अकाउंट को खाली हम लोगों ने कस्टमर के ही हिसाब से नहीं सोचा, वीएलई के भी हिसाब से सोचा है। इस अकाउंट में आपको खाता खोलने पे तो पैसा मिलेगा ही, अगर इन अकाउंट्स में बैलेंस मेंटेन करेंगे आप तो आप एक अच्छा इनकम हर महीने कमा सकते हैं। द ब्यूटी ऑफ दैट अकाउंट, जो कि आई एम श्योर फर्स्ट टाइम ऐसा है कि कस्टमर के साथ साथ वीएलई का भी इनकम लेवल ग्रो करेगा। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर हम लोग 100 अकाउंट भी लगभग 12,000 रुपए तक का बैलेंस मेंटेन करवा देते हैं इन खातों में, तो वीएलई हर महीने 8 से 10,000 रुपए कमा पाएगा अगले, जब तक वो खाते में बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो ये एक ब्यूटी है कि अगर हम एक बार खाता खोल देते हैं और उसमें बैलेंस मेंटेन करवाते हैं तो उसको कंटिन्यूअस इनकम होती रहेगी। और सेकंड पार्ट जो है इस अकाउंट का, इसमें सिर्फ हम सेविंग नहीं खोल रहे, करंट अकाउंट भी है। तो अभी तक जितना भी हम काम करते थे तो यूजली हम ई केवाईसी इंस्टेंट सेविंग अकाउंट खोलते थे, यहाँ पर हम लोग जो है करंट अकाउंट भी कवर कर रहे हैं। तो ये दो मेन एडवांटेज है जिसको हम लोगों को देखना चाहिए। तो इनकम का अगर हम बात करें तो सबसे पहले खाता खोलेंगे तो इनकम होगी, और अगर उसमें बैलेंस मेंटेन करते हैं तो भी एक कंटिन्यूअस इनकम है जो कि हर महीने मिलेगी। यानी कि खाता मैं एक बार खोलता हूँ और उसमें बैलेंस अगर मैं 100 अकाउंट खोल के मेंटेन कराता हूँ तो मेरे को हर महीने बिना मेहनत के 8 से 10,000 रुपए तक कमाने का पूरा मौका है। सेकंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज पिछले 1 साल से अभी तक हम बात कर रहे हैं, बट अभी तक हम लोगों ने कभी एक्शन इसीलिए नहीं ले पाते थे कि हम लोगों को भी लगता था कि खाली लोन का काम देके किसी वीएलई के इम्पैक्ट करना या बोलना कि आप का सेंटर बंद हो जाएगा तो थोड़ा गलत लगता था। बट अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि आप लोग हमारे साथ पिछले 6 महीने 1 साल से काम कर रहे हैं, तो कुछ छोटे छोटे कंप्लायंस है उसका जरूर ध्यान रखें। सबसे पहला है कि आप सब लोग महीने में कम से कम 10 से 15, 20, 25 ट्रांजैक्शन करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फोर्सफुली, बिकॉज वी आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, तो उसके कुछ कंप्लाइंस है जिसको हमें फॉलो करना होता है कि 4 घंटे सेंटर खुलना चाहिए, कुछ सर्टेन ट्रांजैक्शन करना है, वो फॉल नहीं होता तो हमें भी फिर बैंक से बोला जाता है कि उन सेंटर्स को बंद किया जाए। तो हम नहीं चाहते किसी का भी एक्सिस बीसी का सेंटर बंद किया जाए। हम चाहेंगे कि आप अच्छे से अच्छा काम करें। अब आपके पास ट्रांजैक्शंस हैं, खाता है, लोन का काम है, आने वाले दिनों में हम एफडी लेकर आ रहे हैं, ईएमआई कलेक्शन पे बात चल रहा है, तो विच मीन्स एक फुल फ्लैश मिनी ब्रांच की तरह आप काम कर सकते हैं।
तो आप ध्यान रखें कि हर दिन या महीने में कम से कम 15 से 20 दिन ट्रांजैक्शन जरूर करें। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि अभी तक हम लोगों ने कंप्लाइंस में थोड़ा सा बैंक को नाराज किया है कि हम दे नहीं पाए सभी के IIBF सर्टिफिकेट और PCC। तो मेरा सभी VLE भाई बंधु जो मेरे को सुन पा रहे हैं, स्पेशली सोइनी मैम का मेरे से काफी कंप्लेंट है कि आप सबके बारे में बात करते हैं बट आप IIBF के बारे में बात नहीं करते। तो आज मैं ये मैसेज पूरे इस प्लेटफॉर्म से सभी VLE को देना चाहूंगा कि अभी आप सब लोग जो कर चुके हैं वो बैंक मित्र पोर्टल पे जाके अपलोड करें, और जो नहीं किया अगले 1 महीने में आप कोशिश करें कि आप अपना IIBF सर्टिफिकेट पूरा करें और वहां पर अपलोड करें। एंड तीसरा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज PCC सर्टिफिकेट, बिकॉज वो भी एक इसका कंप्लायंस का पार्ट है, तो वो भी आप वहां जाके अपलोड कर दें। 2 पॉइंट के साथ साथ एक जो हम लोगों ने मिस किया आज के सेशन में, वो है हमने सिर्फ कस्टमर का ही करंट और सेविंग अकाउंट नहीं लॉन्च किया, हाल के दिनों में हमने VLE के लिए भी करंट अकाउंट दिया है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहले सुनने में आता था सर मेरे खाते में चार्जेस लग गए, तो बहुत दुख होता था सुन के कि उसके खाते से जब चार्जेस लगते थे। तो अभी हाल फिलहाल में हमने जो VLE का करंट अकाउंट जो लॉन्च किया है वो जीरो बैलेंस करंट अकाउंट है, सबसे पहली बात। दूसरा एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि उसमें हम लोगों ने जो डेबिट कार्ड दिया, ATM कार्ड जो दिया है वो भी फ्री है, और उसमें 90 ट्रांजैक्शन किसी भी कार्ड में आज तक कभी नहीं दिया गया। इसमें पहली बार हमने ऐसा किया है, 90 ट्रांजैक्शन हमने VLE को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, जिसमें कोई चार्जेस नहीं लगेगा। डेली का 60,000 रुपए तक वो किसी भी ATM से निकाल सकता है। मेरा सिर्फ VLE करंट अकाउंट में VLE से 2-3 संदर्भ में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इस अकाउंट को आप पर्टिकुलर एक्सिस BC सर्विस के लिए ही यूज करें, क्योंकि अगर आप किसी और पर्पस में यूज करते हैं तो उसमें आपको TDS लगेगा एंड फिर हम लोग आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप अगर जब लॉगिन करते हैं तो हमने वो डिटेल सबसे पहले आपको वही दिखाया जाता है कि कौन सा अकाउंट खोलना है, और कुछ कागज जो 1-2 चाहिए आपको ब्रांच में देके उसको खाता खोलने के लिए जो जरूरी है वहां से आपको पता लग जाएगा। आप इस खाते को, दोबारा रिपीट करूंगा, एक्सिस की BC सर्विसेज के लिए ही यूज करें। और जब आप बैंक ब्रांच में जाते हैं तो अपना कोई भी CSC का प्रमाण पत्र लेके चले जाएं, और अदरवाइज आप CSC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या FI मैनेजर से बात करके ब्रांच से कांटेक्ट करके अपना खाता खोल सकते हैं। तो यानी कि हमने कस्टमर का ही करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट नहीं, VLE का भी करंट अकाउंट अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया है, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि VLE के वो चार्जेस लगते थे तो हमें बहुत दुख होता था यहाँ बैठ के कि नहीं उसके चार्जेस हमें वापस देने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अगेन एक्सिस टीम कि हमने एक नहीं 2 काम किए हैं आज, कि एक VLE का करंट अकाउंट और एक कस्टमर का करंट अकाउंट जो हमने कवर किया है। So I'm sure with these words, I just want to say again, thank you, entire Axis team. Sanjay sir, thank you very much for continuous support and trust us, especially because हमने टाइम बहुत लिया सर, तो उसके लिए माफी। एंड अगेन VLE से भी माफी चाहेंगे कि हमने टाइम लिया, बट अभी आपके पास मौका है कि आप अच्छा इनकम कमा सकते हैं, अच्छे खाता खोल सकते हैं। और खाता खोले तो बैलेंस नहीं रखना, इसका मतलब ये नहीं बैलेंस नहीं रखना, बैलेंस रखेंगे तो इनकम होगा, ये ध्यान रखें आप। तो अभी मेरे ख्याल से कुछ VLE का कंप्लेंट होगा सर, हमें दिख नहीं रहा। ये आज रात से हम लोग सभी VLE के लिए ओपन कर देंगे। अभी तक हमने 200 VLEs के साथ टेस्ट किया है सर, और अभी तक हमने पिछले 2 दिन में 300 से ज्यादा खाते खोले हैं। तो इससे ये हम सिस्टम टेस्ट कर रहे थे कि सिस्टम सही चल रहा है, प्रक्रिया में ठीक है। तो अभी हमारे पास फीडबैक भी है, और हमारे साथ एक VLE भी है जो अपना फीडबैक जरूर शेयर करना चाहेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस सर्विस के बारे में। सो थैंक यू भगवती, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच हरीश। अभी इस वक्त जैसा हरीश ने बताया हमारे साथ कपिल देव कुमार जी हैं जो इस वक्त कर्नाटका से हमारे साथ लाइव हैं। कपिल देव सर, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपना कैमरा ऑन करके अनम्यूट कर लीजिए। कपिल सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, आपका कैमरा हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, आप कैमरा भी ऑन कर लीजिए। कपिल सर, आपको आवाज आ रही है हमारी?
कपिल जी? लगता है किसी कारणवश हम कपिल जी से बात नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारे जी, कपिल जी। अपना अनुभव हमारे साथ बताएँ सर, आपको एक्सिस बैंक की ये सर्विस देकर कैसा लगा? कितने लोगों के खाते खुलवाए और आपका क्या कहना है इसमें? ओवर टू यू सर। एक्सिस बैंक अकाउंट जो ई-केवाईसी से कहूँ मुझे बहुत अच्छा लगा। कस्टमर भी खुश हैं और जैसे कि हमारे सेंटर में सब कस्टमर थे, सब प्रत्येक अकाउंट भी खुल जाता तो हमारे यहीं पे बैंक जाने की जरूरत नहीं होता। बहुत कस्टमर को ऐसा है कि बैंक में जाने का शर्म आता है, किसी से कैसे बात करना, वहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है, तो यहाँ पे इजी होता है अकाउंट खुलने में सेंटर में। और एक कस्टमर का फीडबैक अच्छा मिला है और आगे और अधिक रिलेशनशिप बना सकते हैं कस्टमर के साथ। हमारे बैंक से तरफ से भी सपोर्ट मिलता है, सर्कल में राजेश सर से भी और अभिषेक सर से भी, जो एरिया मैनेजर है। एनी टाइम कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम उसको कांटेक्ट करते हैं, तो हमको सपोर्ट करता है। और अब तक 15 अकाउंट कितने खाते खुलवाए सर आपने? हाँ। कितने अकाउंट्स ओपन किए आपने? ओपन किए। हाँ जी? 15। जी। अ, और आप इसमें से महिलाएँ, पुरुष क्या संख्या रही है? महिलाओं का ज़्यादा लिया है, पुरुषों का आपने कैसे क्या है? एक सेकेंड, आवाज नहीं आ रही। मैंने जैसे सोहिनी मैम ने कहा था कि किसी टीचर को ढूँढिए, आपके गाँव का कोई सबसे बिज़नेसमैन है उसको ढूँढिए, ऐसा कोई व्यक्ति मिला है जिसका आपने खाता खुलवाया है? हाँ, खाता खुला है। स्कूल तो पर जी। अच्छा, मैं भी एक चीज बोलना चाहता हूँ कपिल देव जी। पहले तो आपका नाम ही एक चैंपियन का नाम है, तो उसमें आप भी एक चैंपियन की तरह जो पहले इनिंग्स जो चालू किया हमने छोटे बहुत कम वीएलई भाई बहनों के साथ, उसमें आपने भी एक चैंपियन की तरह बहुत अच्छी तरह परफॉर्मेंस दिया है। तो हम यही चाहते हैं कि आप आगे भी जाके जो आपका नाम का जितने साल वो काम किए क्रिकेट के लिए, उसी तरह आप भी उतने साल सीएससी और एक्सिस बैंक का जो प्रोडक्ट्स है और आपके जो कस्टमर्स है, उनको भी आप चैंपियन की तरह सर्विस करते रहे। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और जो भी आपको अगर कभी चैलेंज पड़े तो प्लीज एक्सिस बैंक या सीएससी के कोई भी टीम मेंबर से आप जरूर इश्यू रेज कर सकते हैं। थैंक यू कपिल देव जी। अग्री सर। थैंक यू कपिल देव जी, ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए, हमें ऐसे वीएलईज़ की ही ज़रूरत है हमारे सिस्टम में। थैंक यू सर। इसके साथ ही हम ये सेशन अब कंक्लूड करते हैं। आई थैंक एवरीवन फ्रॉम एक्सिस बैंक हु हैव जॉइन्ड दिस सेशन एंड एक्सप्लेन हाउ दिस सर्विस विल वर्क। थैंक यू सोहिनी मैम, थैंक यू श्रीराम सर एंड ऑफ कोर्स शरद सर, जो यहाँ पे अभी किसी कारणवश नहीं रह पाए, लेकिन वो उनका सपोर्ट एक्सिस बैंक का हमेशा हमारे साथ है एंड वी एक्सपेक्टिंग दिस सपोर्ट फॉर इन फ्यूचर आल्सो। थैंक यू एवरीवन फ्रॉम सीएससी एमडी सर, थैंक यू सो मच। जैसा हरीश ने कहा, आपका पेशेंस बहुत हमारे साथ था पूरे टाइम। देर आए दुरुस्त आए, ये सर्विस आखिर लॉन्च हो गई। एंड ऑल द बेस्ट हरीश, टू यू, टू योर टीम एंड वी आर एक्सपेक्टिंग ग्रेट नंबर्स फ्रॉम दिस सर्विसेज। ऑल द बेस्ट टू यू। और इसके साथ ही हम ये सेशन यहाँ कंक्लूड करते हैं। सभी के टाइम और समय के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you.